हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज फाइन। सभी लोग बढ़िया होंगे। इतनी ठंड में सभी लोग घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसके साथ भी मैं भी तैयार हूँ आप सबको इंग्लिश ग्रामर की शुरुआती पढ़ाने के लिए, जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आया हूँ। मैं भी क्या है सोच रहा था कि भाई मैं कैसे बताऊं, क्योंकि भाई कोई चीज़ टॉपिक बताना यूं आसान नहीं होता है। कैसे आपको समझ में कितना आसानी से आपको समझा सकूं, इसके लिए प्रैक्टिस करने के बाद ये मेरा एक प्रयास है कि आप लोग समझ पाएं। वो बच्चे जो भी फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन टेंथ वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। या अदरवाइज कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनको भी इससे हेल्प मिल सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो मैं आज का टॉपिक है मेरा नाउन। यस, एन एन ओ यू एन, नाउन। बट नाउन को आगे मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। बट उससे थोड़ा पीछे आएंगे। नाउन को आगे जाने से पहले मैं शुरुआती में फिर से इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा कि नाउन किसकी फैमिली का हिस्सा है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप जानते ही होंगे, जो नाउन जो है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसकी फैमिली का है? ग्रामर का। तो हम कौन से ग्रामर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, आप सब भली भांति जानते हैं। बट इसके साथ ही ग्रामर जो शब्द है, इंग्लिश ग्रामर मीन्स अंग्रेजी व्याकरण। ग्रामर का जो हिंदी अनुवाद है उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण क्या करता है? व्याकरण आखिर कौन सी स्टडी है, ये कौन सा अध्ययन है? तो इसका सिंपल सा सटीक परिभाषा यही होगा, व्याकरण ज्ञान की वो शाखा है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। इन दिस वे, इसी ही क्रमानुसार अगर ग्रामर की भी डेफिनेशन ली जाए तो उसका भी सेम ही होगा कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज अ स्टडी in which we learn how to write, how to speak, how to read English language correctly। जी बिल्कुल, इसका आप मोटा मोटा यही समझ सकते हैं कि ग्रामर एक ऐसा अध्ययन है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना, समझना सीखते हैं। बट नाउ द पॉइंट ऑफ दैट, अभी किस पॉइंट की बात कर रही है? इंग्लिश ग्रामर की बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अब ग्रामर में तो हो गया, कहीं भी शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर तो आपको सबसे पहले क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जरूर मिलता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। दिल थाम के, और थोड़ा टाइम तो समय दीजिए, और जल्दबाजी में कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट में समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ताकि जितना कम समय में आसानी से आपको समझ आ जाए। तो क्या है, बात किसी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में क्या जरूरत पड़ता है, इस क्यों है? तो उदाहरण तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि घर में प्रोग्राम है, आपके घर में प्रोग्राम है, आप अरेंजमेंट करेंगे। तो अरेंजमेंट करेंगे तो भाई डिनर तो अरेंजमेंट जरूर होगा। ढेर सारे गेस्ट आएंगे तो उनके लिए भी फूड डिनर व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ उसमें दाल रोटी तो रखेंगे नहीं, सब्जी रोटी तो रखेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आपको तो जितना अच्छा से सजा दें डिश को, जितने वैरायटी दे दें, जितने लॉट्स ऑफ वास्ट डिश दे दें, उतना कम है। लेकिन प्रयास तो करेंगे। तो जस्ट जैसे हम लोग क्या करते हैं डिनर में, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पुलाव, बिरयानी मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और कितने डिश के नाम गिनाऊं। तो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ज्यादा वैरायटी अगर आप डिनर में रखते हैं पार्टी अरेंजमेंट में, तब जाके सुंदरता बढ़ती है उस प्रोग्राम की। उसी तरह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में, ये क्या करते हैं, आप जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में, बड़े से बड़े जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, उनमें जस्ट एक वैरायटी का ही काम करता है। बिकॉज यहाँ पे शब्द देखिए ध्यान से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब हिस्सा, स्पीच मीन्स जो बोला जाता है। भाई जो कोई बोला जाता है तो उसको सेंटेंस में तो लिखेंगे ही, और अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो उसमें कहीं एक शब्द तो होगे नहीं,
ढेर सारे शब्दों को मिला के ही एक वाक्य बनता है, एक सेंटेंस बनता है, और उनका अपना एक मीनिंग होता है, उनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। तो जस्ट उसी तरह ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की ढेरों वैरायटी हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है? यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, लेटर पढ़ा होगा, वर्ड पढ़े होंगे, सेंटेंस पढ़े होंगे। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहले आता है वो होता है नाउन। यस, संज्ञा, नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, so on. So these type of parts of speech will help us to make a meaningful sentence or speaking or writing. बोलने में या लिखने में, दोनों में ही parts of speech का यूज होता है। तो अब हम शुरुआत किससे करेंगे? मैं वो पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन शुरुआत करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने के लिए, जो ज्यादा देर ना करते हुए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन कहाँ से आया। तो पार्ट इंग्लिश ग्रामर में जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नाउन। अब ये नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? नाउन हम लोग जानते ही हैं, आप सब भी जानते हैं कि अगर सरल परिभाषा देखा जाए, आप सभी ने भी याद किया होगा, हमारे टीचर ने भी हमें याद कराया हुआ है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है बार बार जब हम संज्ञा की, जब नाउन की परिभाषा बार बार पढ़ते हैं, लिखकर बार बार याद करते हैं, तो मुझे भी अपने बचपन के समय जब हमने पढ़ा था टीचर से, वो समय याद आ जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा वो शब्द है जो किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जंतु या भाव के शब्द के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी इसी तरह है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन। इसको मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। लिख के क्या होता है, थोड़ा साथ में रीडिंग करने से और एक अलग फीलिंग आती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। नाउन का डेफिनेशन ये है। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? आप संज्ञा से क्या समझते हैं? तो आइए डेफिनेशन उस बचपन की यादों को ताजा करते हैं जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशंस। यस, चलो इसको हिंदी में देखते हैं। गर्मा गर्म एकदम हिंदी पूरा मीनिंग बनाया रखा हुआ है। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, आप देखिए शब्दों से जिसका क्लियर पता लग रहा है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। यस, अभी तक आपने इसका मीनिंग शायद देखा होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपने जरूर देखा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कि ना किसी भी वस्तु, किसी भी के नाम को नाउन कहते हैं। बट थोड़ा अगर इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करें तो सार्थक शब्द क्या बनता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। एनिमल भी आ जाते हैं उसमें, पर्सन भी आ जाते हैं, प्लेस भी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे वन बाय वन। आपके एग्जाम्पल से आगे बने रहिए वीडियो में। इसका एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन नाउन कैसे हैं। ओके ओके। तो डेफिनेशन आपने लर्न कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आफ्टर दैट इन फ्रंट ऑफ यू देखिए क्या है इसका डेफिनेशन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल, संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा का जो नाउन का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन सारे टॉपिक वाइज आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो भी क्लियर हो जाएगा, कोशिश मेरी यही है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ द नाउन, जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कंडीशन और इमोशन अभी आपने देखा था डेफिनेशन में। अब उसी डेफिनेशन को कैटेगराइज करके दिखाया गया ताकि आप इजीली एग्जांपल समझ के। सिर्फ इतने ही एग्जांपल नहीं है, ढेर सारे एग्जांपल हैं। इसको पढ़ने के बाद आप सारा वन बाय वन क्लियर होता रहेगा आपका। तो देखते हैं पहला क्या है, पर्सन मतलब व्यक्ति। अब पर्सन में कौन आता है? जैसे राम, श्याम, रवि, प्रिया, आप, मैं, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, जो भी है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हम हैं, आप हैं, या एक हो ह्यूमन में आते हैं, जो मनुष्यों में आते हैं, वे सारे ही नाउन के उदाहरण हैं। वे सभी नाउन हैं। आप ये भी कह सकते हो
कि मैं भी नाउन हूं और आप भी नाउन हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पर्सन में आते हैं। तो वैसे अगर किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई कहता है कि आप इंग्लिश ग्रामर में नाउन हो, तो मान लीजिएगा इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन हैं, लेकिन उसको ये भी कहिएगा अगर मैं इंग्लिश में नाउन हूं तो आप हिंदी में संज्ञा हैं। ओके, दूसरा क्या है? प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। अब जहां कहीं भी आप रहते हो, आपका आसपास जहां भी निवास हो या किसी का भी निवास हो, कहीं ना कहीं स्थान पर तो हो गई, तो वे स्थान भी संज्ञा होते हैं। उदाहरणतः दिल्ली, आगरा, गोवा, मुंबई। कहाँ जाना है आपको? स्टेशन पर जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, सी पोर्ट पे जाना है, वे सारे ही प्लेस की कैटेगरी में ही आते हैं। और यहां तक कि अभी हम लोग जहां रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये कौन सा? ये स्थानीय तो है। और आप कहीं ना कहीं बैठ के आप इस मेरे वीडियो को कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे होंगे, कहीं क्लास में देख रहे होंगे, कोई घर पे देख रहे होंगे, पार्क में देख रहे होंगे या छत पर देख रहे हो, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है, जो शब्द आपका स्थान बताए। उसके बाद देखिए आता है एनिमल। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये एनिमल जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मूवी से मत लीजिएगा, एनिमल मूवी से एग्जाम्पल मत लीजिएगा। उससे पहले एनिमल बने बनाए पहले से, मूवी तो आजकल की बनी है। चलिए आइए देखते हैं एनिमल में कौन से आते हैं। एनिमल में आते हैं डॉग, कैट, एलिफेंट, रैट, पैरट, पीकॉक, पीहैन, राइनोसोर, डायनासोर, व्हाटएवर, जो भी लिविंग थिंग है, जो व्यक्ति नहीं है, जो इंसान नहीं है, जो जानवर है, उन शब्दों को नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद देखते हैं, अगर एनिमल के बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप एनिमल जू में जा सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप एनिमल का देख सकते हैं जू, चिड़ियाघर। वहां पे ढेर सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि जो नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जो जानवर आते हैं। उसके बाद है थिंग्स। थिंग मतलब वस्तु। तो वस्तु नहीं, वस्तु में भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही वस्तु नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद पर्सन के बाद इस थिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि भाई हम लोग व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं, हम लोगों का जो भी, हम लोग ज्यादातर डिपेंड किस पे हैं? थिंग्स पे हैं। नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड है, यस या नो? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर मेरे पास मार्कर नहीं होता तो क्या मैं बिना मार्कर के लिख पाता बोर्ड पर? नहीं लिख पाता। क्या बोर्ड नहीं होता तो मैं लिख पाता? नहीं लिख पाता। ये भी थिंग का एग्जाम्पल है। और यहां देखिए, मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो भी थिंग ही है, आप जिससे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी थिंग ही है। मीन्स मैं अगर कहीं टैबलेट या मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो भी नाउन है, थिंग है। आप जिससे देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, टैबलेट से देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो नाउन। बट किस कैटेगरी में आता है? थिंग में आता है। क्यों? लाइफलेस। इट इज लाइफलेस, इसमें जान नहीं होती है, लेकिन हम इस पे निर्भर बहुत हैं। इनके बिना हमारा कई कार्य नहीं हो सकते हैं। हमारे काम जो है, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी मैकेनिक्स हैं, वो सब नाउन है। एरोप्लेन नाउन है, शिप नाउन है, बाइक नाउन है, कार नाउन है। ये सब कोई ना कोई चीज है। टायर नाउन है, लाइट सीएफएल नाउन है, फैन नाउन है। ये देखिए स्पेक्टिकल्स जो पहने ये भी नाउन ही है। शर्ट पहने वो भी नाउन है, पैंट्स वो भी नाउन है, ट्राइपॉड नाउन है, पेंसिल नाउन है, इरेजर नाउन है। टाइप ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। सो द नेक्स्ट इज कंडीशंस। कंडीशन दशा। फॉर एग्जांपल ट्रुथ, जैसे ये नाउन उस कैटेगरी में आता है जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, बट आप फील कर सकते हो, इसीलिए इसको इमोशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ट्रुथ मतलब सच्चा, सच्चाई। हेल्थ स्वास्थ्य, पुअर गरीब, रिच अमीर, ऑनेस्ट ईमानदार, लव प्यार। भाई प्यार तो अब कोई क्या चीज है? प्यार क्या चीज है? नाउन ही तो है। तो वो इमोशन से समझा जाता है, इमोशन से देखा जाता है, वो भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये ढेर सारे एग्जाम्पल। इसके साथ ही मैं और बता देना चाहूँ, जो एग्जाम्पल में आप देख लिए, अभी मैक्सिमम जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला यूज होता है वो जो नाउन है। किसी सेंटेंस में आप देखेंगे, कोई अगर सेंटेंस बना रहे हैं, कोई सेंटेंस आप बना रहे हैं, जैसे माय नेम इज, अपना माय नेम इज मोहन XYZ, तो आप क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या देखा, आपके सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस शायद ही होगा जिसमें कहीं नाउन ना यूज होता। देखा जाए मोर देन 70% आपको सेंटेंसेस में नाउन देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जैसे
ही इज अ डॉक्टर, तो ही और डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या है, वो भी नाउन ही है। दिस इज ए कार, कार नाउन है। इट इज ए मार्कर, ये भी नाउन है। प्लास्टिक नाउन है। और आई एम गोइंग टू लखनऊ, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, आई एम गोइंग टू अयोध्या टू सी राम मंदिर। तो ऐसे जो है सब नाउन ही है। अब इसको आप ध्यान से देखिए और इसके आप 5 5 10 10 और एग्जाम्पल आप सर्च कीजिए, उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके चारों तरफ, कि आप बैठिए शांति से और जहां बैठेंगे वो भी नाउन होगा। और सोचिए कि आपके आसपास कौन कौन से जो सारी वस्तुएं हैं उनको आप किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एज ए नाउन। ये सारे एग्जाम्पल नाउन के आपके ऑब्जर्व करने हैं, पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के, थिंग के, कंडीशन, इमोशंस के। ओके, ध्यान से देखिए। और अब नाउन के तो एग्जाम्पल हो गए। अब नाउन भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको जो कैटेगराइज किया गया है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बस जस्ट थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, समझना आपको, नोट आपको करना है। और अगर आपको टॉपिक अच्छी लग रही है तो आप साथ में डायरी और पेन ले लीजिए, पेन पेंसिल जो भी नोट करना चाहें कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में फिर पढ़ने में और लर्न करने में इजीली रहेगा। और चाहे तो आप मेरी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और पसंद आए, अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इतना आपको टॉपिक इजीली बताने के लिए अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं नहीं कहता हूं सब्सक्राइब ही करिए, बट अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन तो आप जानते ही कहाँ है। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके साथ बाद में जो टाइप्स हैं वो भी हम ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इंतजार खत्म। अब जो नाउन के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं, जो काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, आप ध्यान दीजिए जरा एक बार। नाउन संज्ञा, नाउन के जो 5 टाइप्स, मेन 5 टाइप्स हैं, देयर आर दीज। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब ये जो प्रकार है, जो टाइप्स है, नाउन का जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार है। जैसे 5 प्रकार हैं, तो प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं? जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज के नाम को, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो खास नाम होंगे, नाम जो भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ कि भाई कोई, अगर मान लो आप में से कोई वीडियो देख रहा है, अगर कोई आनंद नाम का कोई देख रहा है वीडियो, तो आनंद भी क्या है? किसी व्यक्ति का ही नाम है। मान लीजिए कोई वस्तु का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, इट इज मार्कर। ये मार्कर है, किस कंपनी का है? ये कैमलिन का है, कैमलिन बोल्ड ई, व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो अब ये क्या है, आप देखें क्या है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन में आता है। अब किसी स्थान को देख लो, जैसे रेड फोर्ट, द ताज, जो भी किसी स्थान के नाम है, इमारत के नाम है। उसी तरह आगे देखिए नंबर 2 पे जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में सब आ जाता है, उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे भी कहूँ ये क्या है, मार्कर है, इसमें ये नहीं बताएंगे कि किस कंपनी का मार्कर है, सिर्फ कहेंगे इट इज मार्कर। तो मार्कर तो भाई कई कंपनी के होते हैं। अब मान लो कोई लड़का हो गया, लड़कों का नाम नहीं बताना है, मान लो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो वो समूह हो गया। तो इस तरह से ऐसी वाचक का नाम जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं होता है, बस ये बताया जाता है कि कौन से प्रकार, किस समूह से संबंधित है, कौन सा जात, मतलब कॉमन क्या है। इसमें सेम नहीं होता है, इसमें सब अलग अलग होते हैं। जैसे लड़के कई नाम के अलग अलग नाम ढेर सारे, बट उसमें कॉमन क्या है भाई? अब लड़का अगर लिखा राम श्याम महेश और रिया प्रिया सोनाली, अब दोनों में आप क्या देखेंगे? नाम तो अलग अलग है, लेकिन उसमें आपको 2 चीज कैटेगराइज हो रही होगी, क्या? कि एक लड़का है, एक लड़की। तो बॉय एंड गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल क्या है? कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है। अब चलिए आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो संज्ञा होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के समूहों का एक अलग नाम करते हैं। जैसे जैसे क्रिकेट देखिए, उसमें खिलाड़ी खेलते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं खेलते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। जिस तरह स्कूल हो गया, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों के समूह को क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। इसी तरह से चाबियों के समूह को क्या कहेंगे? गुच्छा कहेंगे।
इस तरह से काफी शब्द हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। उसके बाद देखिए पदार्थवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? ये मटेरियल नाउन सिंपल सी, इसको आप साइंटिफिकली समझिएगा, बी साइंटिफिक, बहुत ही साइंटिफिक है ये। जैसे अभी कहे कि चेयर किससे बना है? भाई चेयर लकड़ी का भी आता है, चेयर प्लास्टिक का भी आता है, चेयर स्टील का भी आता है, चेयर आयरन का भी आता है। ठीक, तो जो चेयर तो है, मेन कॉमन चेयर है, बट वो चार तरीके से बना है, एक लकड़ी का बना है, प्लास्टिक का बना है, एक स्टील का और एक आयरन का। तो जो शो कर रहा है, जो शब्द बता रहा है अलग अलग चीज से ये किससे बना है चेयर, वो आते हैं, वो शब्द बताएगा मटेरियल नाउन। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, एजी, यूजी, एच जी, सोन, जो भी सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक में क्या आ रहा है? जैसे प्यार, दुख, सुख, इस तरह से जो शब्द हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब इसको अच्छे से और समझने के लिए मैं वन बाय वन सारे जो है नाउन के जो काइंड्स हैं वो मैं बताऊंगा। जस्ट इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं नंबर वाइज पूरा प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन, फिर उसके बाद नीचे तक। ओके, जस्ट टेक अ लुक। तो काइंड्स ऑफ नाउन में से सबसे पहला जो है प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो आप सिंपलिस्ट लिख सकते हैं ऐसे, प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन, बिल्डिंग एंड एनिमल ऑल्सो। मतलब स्पेशल नेम। जैसे नेम ऑफ पर्सन में क्या आता है? मोहन, रवि, समी, रिया, प्रिया, सोनाली, सोन। नेम ऑफ प्लेस में किसी स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 28 राज्य ले लो, क्या दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके नाम ले लो, सब आपके प्रॉपर नेम में ही आते हैं, प्रॉपर नाउन भी आते हैं। नेम ऑफ रिवर, किसी खास नदी, नदियां तो बहुत हैं, पर जो नदी के नाम होंगे उनको आप प्रॉपर नाउन में ही रखेंगे, जैसे द गंगा, द यमुना। नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे खास खास स्पेशल नेम है, उनके भी स्पेशल नेम है, उनमें से जैसे द हिमालयस, द विंध्यास, ईटीसी। नेम ऑफ बिल्डिंग्स, कोई इमारतें बहुत हैं बट खास इमारत, जैसे लाल किला, द रेड फोर्ट, ताजमहल, द ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे जो होंगे वो नाम उनका स्पेशल पहले से दिया हुआ है। ऐसे बिल्डिंग्स भी आते हैं इसमें प्रॉपर नाउन में। उसके बाद नेम ऑफ द हॉली बुक्स, नेम द हॉली बुक्स में इसे पवित्र पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, द रामायण, द गीता, ऐसे शब्द भी आपके प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है? कोई चीज है जो प्रॉपर, जो आपके प्रॉपर नाउन की कोई खासियत बता रहा है? चलो मैं ही बता देता हूं। आप क्या ध्यान दें, प्रॉपर नाउन, जो भी प्रॉपर नाउन शब्द होंगे उनके जो पहले अक्षर होंगे, उनके पहले अक्षर होंगे आपको कैपिटल ही लिखने होंगे, उनको कैपिटल ही होना है। जैसे एम देखिए, पहला अक्षर देखिए यमुना, हिमालय, रेड फोर्ट। और दूसरी खासियत क्या, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए नहीं लगाएंगे, हमें ए या एन नहीं यूज करना है। मैक्सिमम प्रॉपर नाउन के पहले हमें क्या है, मैक्सिमम अगर यूज होगा तो क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले आप द यूज कर सकते हैं, ए एन नहीं यूज होता है। हाँ ध्यान दीजिए आपने, मतलब ए और एन यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, फेमस है, ऑनरेबल है, तो आप क्या है द यूज करेंगे, ए एन नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और भी देखें, कई दुनिया भर में, विश्व भर में देखिए जितने भी सॉरी, आप देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज नेम है, जैसे अमेरिका, यूएस, इटली, फ्रांस, जापान, चाइना, रशिया, सोन, इट हैज ऑल्सो फर्स्ट लेटर कैपिटल। कोई भी किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम हो, आप क्या देखेंगे, उसका पहला अक्षर जो होगा कैपिटल होगा। अभी आप देख लो, तुरंत देखिए, आपके हाथ में अगर कोई भी मोबाइल है,
आपके हाथ में कोई भी सेल फोन है, कोई भी मोबाइल है, उस कंपनी का नाम देखिए, कौन सी मोबाइल की कंपनी है, कौन सी कंपनी है, उसका पहला अक्षर भी आप कैपिटल देखेंगे। आप खुद देखिए, मैंने जो मार्कर लिया हुआ इसमें भी क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कैमलिन, एंड देयर आर आल्सो मार्कर डोम्स एंड सोन। ओके, इस तरह आप देखेंगे आपके जो मोबाइल होंगे उसका पहला अक्षर भी कैपिटल ही होगा। इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नाम हो गया, उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल ही होगा, कैपिटल ही देखेंगे आप आसपास कोई और उदाहरण देख लीजिए, बिस्किट हो गए, चॉकलेट हो गए, टॉफी हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कार हो गए, शर्ट्स नेम हो, कंपनी नेम हो गए, कोई भी हो गया, आप उसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल ही देखेंगे। क्यों? इट इज प्रॉपर नाउन। तो ये थी प्रॉपर नाउन की विशेषताएं कुछ। आप और ज्यादा अध्ययन, ज्यादा स्टडी के लिए आप और स्ट्रगल मतलब और सर्च कर सकते हैं। ये था इजीली समझने के लिए कि प्रॉपर नाउन हम कैसे समझे। ओके, इसके बाद क्या है, नंबर 2, कॉमन नाउन। उसके बाद जो है दूसरा जो है टाइप काइंड ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, मतलब ऐसे जो कोई वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाने का बोध कराते हैं, वे कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे टेबल, बहुत से कई प्रकार के टेबल, चेयर, कई प्रकार की चेयर हैं, बुक भी कई बुक आती हैं, बॉय कई बॉय हैं, कई गर्ल हैं, काव भी कई हैं, डॉग, एलिफेंट, मैन, वुमन, ईटीसी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने यहाँ देखा टेबल, यहाँ टेबल, चेयर, बुक जो भी है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा गया है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है। अगर यहाँ पे किसी का नाम लिख दें, किसी का नाम होता, तब वो आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, तब वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट यहाँ पे स्पेशल नाम किसी का नहीं है, यहाँ पे उस प्रॉपर नाउन के ग्रुप को बता रहा है कि जैसे राम, शाम, महेश, उमेश किस में है? बॉयज में है, मैन में। तो मैन और बॉयज कॉमन हो गया। रिया, शीला, प्रिया, प्रियंका, ये सब किस में है? गर्ल में है, तो गर्ल कॉमन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन नाम वो लिए गए हैं जो एक ही नाम के कई प्रकार के पाए जाते हो, एक ही नाम के बहुत सारे पाए जाते हैं, उनके नाम नहीं। अगर उनके नाम हो जाए तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये क्या है? मार्कर है, नाम नहीं बता रहे हैं, मार्कर कई प्रकार के आप देख सकते हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है। बट अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इसका नाम नहीं, नाम की बात ना करें। तो क्या ये कॉमन नाउन है? यस, मार्कर कॉमन है, इन तीनों में क्या है कॉमन? मार्कर। बस अगर नाम बताएंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा। मीन्स प्रॉपर नाउन कैटेगराइज कर देता है, बट जो कॉमन नाउन है वो उसकी कॉमन चीज बताता है जो सब में सेम हो। जिस तरह यहाँ पे अब देखो, बुक भी कई तरह के आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो नाम हो गए, बट हैं तो तीनों बुक ना। इसी तरह से जो कैटेगराइज, जो विभिन्न सभी टाइप्स के जो सिंगल कॉमन होते हैं, वे शब्द कॉमन नाउन में आते हैं। जो सब किसी एक से अधिक नाउन में सब में पाए जाते हों, वो शब्द कॉमन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे बॉय, चेयर। एक बार दोबारा इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जो कोई वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को बोध कराने वाले को कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है कलेक्टिव। यस, हाँ, इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए जरा। अब उसके बाद जो तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स, मतलब समूहवाचक संज्ञा। शब्द से ही इसकी परिभाषा व्यक्त होती है कि मतलब वो वस्तु, वो शब्द जो किसी संज्ञा के समूह मतलब अधिक हो जाने पे उसका नाम बदल जाता है। मतलब किसी ऐसे सेंटेंस डेफिनेशन देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन शोज द पर्टिकुलर नेम ऑफ द ग्रुप, मतलब नाउन का ही हो, ऐसे कोई नाउन, ऐसी संज्ञा जो संख्या में अधिक हो जाए और एक साथ हो जाए, दूर दूर नहीं, एक साथ होने पे तब उनके समूह होने के कारण उसका नाम बदल जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं? फौज। जहाजों, जैसे फ्लीट, जहाजों के समूह को फ्लीट कहते हैं।
और जहां ढेर सारे लोग हों, जैसे उसमें महिला भी हों और पुरुष हों, अधिक मात्रा में हो, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब जहां अंगूरों के जो समूह को कहते हैं अंगूर के गुच्छे। अ ग्रुप ऑफ मैन मतलब यहाँ पे महिला नहीं, सिर्फ जेंट्स की बात हो रही है, जिस उसको कहते हैं लोग, मतलब पीपल भी कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जब पक्षी एक हो तो पक्षी हो, लेकिन जब पक्षी एक साथ हो जाए झुंड में तब उन्हें कहते हैं पक्षियों का झुंड, मतलब द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। पक्षी अक्सर किस समूह में रहते हैं? वो इस समूह में रहते हैं, जैसे वी टाइप के पक्षियों के जो समूह होते हैं वो वी शेप में निकलते हैं। सुबह आप देखेंगे और शाम को भी देखते हैं। क्यों? सुबह निकलते हैं भोजन की तलाश में और शाम को आते हैं घर पर। तो आप शाम को आप आसमान में देख सकते हैं वी शेप में ये लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लॉक, मतलब फ्लॉक स्पेशली वी शेप में। और भी ऐसे कई शब्द हैं, कई ऐसे नाउन हैं जिनके मात्रा अधिक होने पे उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे कुछ हो गए जैसे नमूने होते हैं फूल के ना, उनको इकट्ठा कर दें तो उसका गुलदस्ता हो जाता है। या फूलों के समूह को बुके भी कहते हैं, गुलदस्ता भी, फूलों के समूह को गुलदस्ता कहा जाता है। और जैसे ढेर सारे किताबें, जब ढेर सारी किताबें एक साथ हो जाएं तो आप उन्हें लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। और ढेर सारे जब मतलब एक से अधिक जब विद्यार्थियों का समूह होता है तो उन्हें कक्षा कहते हैं, उन्हें कक्षा कहते हैं। और हाँ, तो पुस्तकों ना जहाँ पे ढेर सारी किताबें हों, जहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, उस स्थान को लाइब्रेरी कहते हैं। और जब शेर एक साथ हो जाएं तो उनके समूह को कहते हैं प्राउड। शेरों के समूह को कहते हैं प्राउड। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, आप अपनी जिंदगी में, अपने क्लास में, आप अपने एनवायरमेंट में आसपास देखेंगे। जैसे जब एक अकेला पेड़ देखते हैं तो आप उसे पेड़ ही कहते हैं। जब ढेर सारे ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ एक साथ हो जाएंगे तब वो उस जगह को क्या कहेंगे? जंगल कहेंगे। उसी तरह एक जब छोटे छोटे प्लांट ढेर सारे एक स्थान पे हो तो उसे हम बगीचा बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बगीचा। और भी जैसे अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के समूह को, वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं। उसी तरह से ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनके समूह होने पर उसके नाम बदल जाते हैं, उनका नाम अलग से रख दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, लर्न करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो मतलब यूट्यूब शॉर्ट सेक्शन में आपको ढेर सारे जो कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल वो मिलेंगे, विजिट जरूर करिएगा। चलो इसके बाद जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ टाइप है जो नाउन का, वो है मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल मतलब जिसे पदार्थवाचक। पदार्थवाचक क्या? आपके आसपास देखेंगे, अगर आप चारों तरफ देखेंगे, कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास कोई भी चीज़ है, कहीं ना कहीं किसी वस्तु से तो बना है। जैसे अगर आप साइंस की नज़र से देखें तो जो पदार्थ है 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी प्रकार की जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका चेयर है, चेयर आपका या तो प्लास्टिक का होगा, या तो लकड़ी का होगा, या तो मेटल का होगा, या तो स्टील का होगा। तो चेयर तो आपका कॉमन नाउन है, बट ये किससे बना है ये डिपेंड करता है मटेरियल नाउन से। तो आइए थोड़ा बिना देर के हुए ध्यान से देखते हैं। मटेरियल नाउन वे नाउन जो धातुओं या पदार्थों का बोध कराते हैं। जैसे धातुओं का नाम अगर देखें तो धातु में कौन कौन आते हैं? अब जितने भी साइंटिफिक पेरियोडिक टेबल होते हैं, अगर उसमें आप देखेंगे आपको मेटल, नॉन मेटल जो भी हैं एलिमेंट्स, वो उसमें आप देख सकते हैं वो भी सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखिए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। द्रव्य पदार्थ मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मिल्क, वाटर, घी। अनाज के नाम, राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। मूल खाद्य जो मेन खाने वाले वस्तुएं जो हम डेली खाते हैं, वैसे फ्लोर, दाल, ग्रास। ग्रास को मतलब घास नहीं खाते हम लोग, ग्रास को समझिएगा जैसे हम लोग पालक खाते हैं या धनिया, हरी सब्जी। उसके बाद निर्माण संबंधी वस्तुएं जैसे स्टोन, पत्थर, सीमेंट, लाइम, ये सभी वस्तुएं आपके निर्माण कार्य में उपयोग होती हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात,
आपको मटेरियल आसपास हर जगह दिखेगा। कागज हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक, सो ऑन। बट इस सब के बाद भी ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये कि ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मटेरियल नाउन हैं। बट इससे जो वस्तु बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन। जैसे अगर आप सोने की बात कर रहे हैं, सोने मतलब नींद, पता है वीडियो देख रहे हैं इतने देर से नींद आ रही होगी, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मटेरियल है गोल्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर गोल्ड से कोई, गोल्ड तो मटेरियल नाउन है, बट अगर गोल्ड से कोई चीज बनाई जाती है जैसे रिंग, तो आपका कॉमन नाउन। फ्लोर मीन्स आटा, आटे से आप क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो आपका कॉमन नाउन। सीमेंट मटेरियल है, बट इससे क्या बनते हैं, दीवार बनता है, घर बनता है, सो ऑन, तो हो गया कॉमन नाउन। इस तरह के जितने भी मटेरियल नाउन है, इससे कोई भी चीज आप बनाते हैं, चीजें जो आपकी बनेंगी वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगी। बट ये इतना ध्यान रखिएगा, आपकी जो चीजें हैं किससे बनी हैं, वो शब्द आपके मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, जैसे आपका जो बोर्ड हो गया लकड़ी से बना है, मार्कर हो गया प्लास्टिक से बना है, सो ऑन। बाकी अब ज़्यादा आपको क्या बताएं, आप तो खुद ही इतने जानते हैं कि आपके आसपास जितने भी मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल होते सारे मटेरियल नाउन होते हैं, बस इससे जो चीज़ बन जाती है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक इसके बाद है वो आप ध्यान से देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। तो इन द एंड, अंत में, लास्ट और खास जो टाइप्स है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दशा, व्यापार या किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्लेवरनेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रीडम, काइंडनेस। मतलब ये आप छू नहीं सकते हैं, ये वो नाउन है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। ये इमोशन से रिलेटेड होते हैं, ये आपकी भावनाओं से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आते ये नाउन में ही है और ये सब आप नाउन में ही पाएंगे। इनका संबंध एक किसी व्यक्ति विशेष से जरूर होता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, जिन नाउन शब्दों के अंत में नेस, ड्रम, वुड, RY, CY, TY, शिप, MENT, मेंथ, CE, जन, जंस आदि लगे होते हैं, वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इजिली आप पहचानना है, अगर इंग्लिश में कहीं बुक में अगर आपको ऐसे पहचान, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ऐसे शब्द हों, ऐसे अक्षर हों, ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब आते हैं किसी शब्द के आखिरी में, तो आप क्या है, ये जरूर स्टडी कीजिएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं और वो इसकी पहचान है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। और दूसरी बात और ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यही शब्द जिन सब के लास्ट में ये हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, लेकिन अगर वही शब्द आपको प्लूरल फॉर्म में मिले, बट यही अगर प्लूरल में होंगे तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बताइए कि किंगडम्स में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो कई स्टूडेंट गलती से किंगडम्स लगा लेते हैं या कई लोगों को पता नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर भाववाचक शब्द बहुवचन या प्लूरल में पाए जाते हैं तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो अभी तक आपने देखा होगा जो टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, जब सभी 5 टाइप्स हो गए हैं। बट इसके साथ ही आज के समय में क्या है, नाउन को एक और तरह से डिवाइड किया जाता है जिसे उनका कैरेक्टराइजेशन होता है डिफरेंट, वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये होते क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 1 चेयर, 2 चेयर, 10 चेयर, 5 चेयर, 1 लड़के, 2 लड़के, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 1 गर्ल, 2 गर्ल, so on, 1 light, 2 lights, 1 fan, 2 fan, 1 table, 2 table, 1 books, 2 books, sorry, 1 book, 2 books, 3 books। इस तरह ये तो सब आते हैं काउंटेबल, इन्हें आप आसानी से गिन भी सकते हैं। अब रही बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे कॉर्न, दाने, दाल, चावल, हेयर, बाल, मिल्क, वाटर, विंड,
सैंड मतलब बालू, स्टार मतलब तारे। अब इनका क्या होता है, जब कभी भी ध्यान रखिएगा जिन चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उनके पहले तो हम क्या है ए या एन तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। क्यों? जब गिन नहीं सकते हैं तो एक या दो हम क्यों लगाएंगे? सिर्फ जस्ट सम या हाउ लिटिल फ्यू या सम या फ्यू का वर्ड का यूज करते हैं। बट जब काउंटेबल कोई शब्द की बात करते हैं तब उससे पहले हम ए या एन लगाते हैं। जैसे अ पेंसिल, अ चेयर, अ पेन, अ मैन, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एमएलए, इस तरह से यूज करते हैं। बट अनकाउंटेबल में इनका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे अगर बात करें अभी पानी को, जैसे वाटर हो, पानी को आप नहीं गिन सकते हो। बट अगर मैं कहूं कि अब देखो ये बोतल दिखाई दे रहा है, बोतल क्या है? बोतल है, इसमें पानी है। लेकिन हाँ, अगर आप पानी को क्या है किसी दूसरे काउंटेबल नाउन के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन को रख दिए हैं तब आप गिन सकते हैं। जैसे अ बोतल ऑफ वाटर, अ बोतल मतलब एक बोतल क्या, पानी का, एक पानी की बोतल। अब इसको आप आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भी अभी आप पानी कहते हैं, एक पानी दे दीजिए तो नहीं हो सकता था, तो रॉन्ग है। लेकिन सही कैसे हुआ? अ बोतल ऑफ वाटर। उसी तरह से अभी कोई कहता है कि एक चाय दे दो, तो एक चाय तो कैसे लोगे आप? एक चाय तो ले नहीं सकते हो। तब क्या है, चाय कैसे कहेंगे? अ कप ऑफ टी। कप को गिन सकते हैं, चाय को नहीं, तो हमने चाय को कप के साथ जोड़कर तब बोला कि अ कप ऑफ टी, है ना? तब इसकी आसानी होता है। उसी तरह से जैसे अब चीनी को ले लो, चीनी को आप नहीं गिन सकते हो, तो चीनी को हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं, सम सम शुगर, मतलब थोड़ा सा कुछ। या अगर आपको एक गिलास चाहिए, एक गिलास चीनी भर के चाहिए, एक बोतल, या उसको वेट में कर दो 1 kg, 2 kg, 3 kg, तब आप ले सकते हैं। तो ये थे टाइप्स, काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए नाउन की जो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में आसपास अपने देखेंगे कि नाउन कहाँ है, कैसे अलग अलग कैटेगराइज करना है, तभी आप इजीली समझ सकते हो। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा हो तो इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा, अगर दोबारा देखने का मन करेगा। अगर समझ गए होंगे तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ कीजिएगा। जैसे साइंस को हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसी तरह हमें इंग्लिश को भी थ्योरी पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल सर्च स्टडी करनी चाहिए। जैसे अभी ये जो क्या है सॉरी, अभी कहें ऐसी प्रॉपर नाउन कहाँ है, कॉमन नाउन कहाँ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ है, मटेरियल नाउन कहाँ है, कलेक्टिव नाउन कहाँ है, ये आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। तो देखा जाए मोर देन 60 से 70% जो वर्ड यूज होता है किसी सेंटेंस में वो नाउन का ही होता है। उसके बाद और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और भी हैं, उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर मिलूंगा, ताकि उनको और बढ़िया से समझा सकूं मैं, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं उनको जो दिक्कत हो, उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस जरूर याद कीजिए, क्योंकि एक बार देखने और पढ़ने से नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उसका सबसे स्टार्टिंग, कोई भी टॉपिक, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मिडल पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग सेंटर, मिडल एंड द लास्ट पॉइंट, ये तीन मेन होते हैं। अगर किसी टॉपिक को आप इसी थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दें तो आप किसी टॉपिक का रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। पढ़ने या सुनने या समझने के बाद आपको जो है वो बढ़िया से कब याद होगा? जब तक आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप करिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में बैठें तो उसमें नाउन जैसे डेफिनेशन वगैरह कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, भूलिएगा ना, स्टार्टिंग, मिडल एंड द एंड पॉइंट, इट दिस टाइप ऑफ मेथड एवरी टॉपिक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ, सभी में भी स्टार्टिंग और सेंटर और लास्ट का पॉइंट्स ही हमें क्लियर करता है। जब तक हमें स्टार्टिंग नहीं क्लियर हो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो बीच का नहीं क्लियर है तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए हमें एक एक पॉइंट भली भांति से याद कर लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं। आई होप आपने मेरे वीडियोस नाउन के, जो नाउन और संज्ञा के बारे में बताया कि वीडियो था, आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ अंत तक देखा है तो इसका मतलब मेरा ये वीडियो बनाया गया सफल हुआ, मतलब मैं अपने काम में सफल हुआ। और आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में जरूर करें। पसंद है लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको आसानी से बता सकूं, समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।